हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा एआई एजेंट्स के बारे में कि आजकल ये क्यों ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। एआई आजकल से बड़ी इन्वेंशन हुई है जो कि कब से हो रही है, लेकिन अब जाके आपको सब चीज़ों का पता चल रहा है। एआई मॉडल्स के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, डीप सीक के बारे में आपको सब कुछ पता चल रहा है। अभी इन चीज़ों के जितने एडवांटेजेस हैं जो कि हमारा काम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बहुत से काम जैसे जैसे पहले आप एसेज लिखते थे, एआई एजेंट ऐसी चीज़ है, ये हर बंदे का काम आगे जाके रिप्लेस कर सकता है और ये ऑटोमेट कर रहा है एक तरीके से हर काम। जैसे पहले बंदे ईमेल्स भेजते थे खुद मैनुअली, जो भी बंदे ईमेल्स भेजते थे, अब हर बंदे के लिए ईमेल्स भी एआई एजेंट भेजेगा। हर बंदे का टाइम भी बुक करेगा एआई एजेंट। हर बंदे का कैलेंडर बुक करेगा। हर बंदे का जो भी आप सोच सकते हो फ्यूचर में ये सब कुछ एआई एजेंट कर रहा होगा। बहुत सी चीज़ें बंदों को रिप्लेस एआई एजेंट करेगा क्योंकि हर चीज़ अब ऑटोमेट हो रही है। एआई एजेंट इतना ना पैसा मांगता है, डजंट स्लीप। एआई एजेंट भी कभी सोता नहीं है, कभी एआई एजेंट को थकता नहीं है एआई एजेंट। सो दैट्स वाई एआई एजेंट की आजकल के मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर बिजनेसेस को अभी तक अवेयरनेस इतनी नहीं आई एआई एजेंट की, जो कि अब आगे इस साल के आने वाले दिनों में आ जाएगी। तो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बंदे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं एआई एजेंट्स के थ्रू, कि वो अपना जो भी ऑटोमेट करते हैं, एक कोई भी एक टास्क ऑटोमेट करके बंदों को देते हैं और वही बंदे फिर बिजनेसेस के पास जाते हैं और बिजनेसेस को उसकी अवेयरनेस देते हैं कि एआई एजेंट कितना ज़रूरी है। इस ये आपके बंदों जितने भी बंदे जो आपने हायर किए हुए ये उनसे सस्ता है और सबसे ज़्यादा काम करता है। काम पे टाइम में कोई इसको टाइम डिलेज नहीं होते, कोई इसका मसला नहीं होता। कोई भी जो भी आपका मसला होता है, एक नॉर्मल इंसान का जो मसला है, एज ए एम्प्लॉय का मसला होता है, वो कोई मसला नहीं आएगा। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा बिजनेस वाले बंदे इस चीज़ पे इंटरेस्ट ला रहे हैं और जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एआई एजेंट के बारे में एक टास्क सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि आपको बेसिक आइडिया देगा कि एआई एजेंट की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। एक तरीके का आपका टास्क होगा और आपको ये बेसिकली मैं आपको सबको समझाऊंगा कि एआई एजेंट क्या कर सकता है। और हम एआई एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। एआई एक ऐसी चीज़ है, इनको आप समझ सकते हैं कि आप एक इनपुट देते हैं और एक आपको आउटपुट देता है। जब आप चैट जीपीटी जैसे मॉडल में जाते हैं, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको कहा जाता है, एलएलएम, चैट जीपीटी भी एलएलएम है, डीप सीक भी एलएलएम है, क्लाउडी भी एलएलएम है, ग्रॉक भी जो भी आया एलएलएम है, और ऐसे बाकी जितने एलएलएम्स आ रहे हैं, मॉडल्स आ रही हैं, इन सबको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। इन सबको आप इनपुट देते हैं और ये आपको आउटपुट देते हैं। इनके बीच में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डीप लर्निंग, जिसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। इसमें हर चीज़ थिंक करता है और फिर उसके बाद जाके आपको आउटपुट देता है। जो सबसे पहला चैट जीपीटी आया तो 2022 में, जो आपने चैट जीपीटी देखा था, ये वो वाला चैट जीपीटी था जो कि थिंक नहीं करता था सही। ये वो चैट जीपीटी था जो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आंसर देता था। नेक्स्ट वर्ड ये प्रिडिक्ट करता था, जो भी आपका अगला वर्ड था ये वो आपका प्रिडिक्ट करता था। अब वाले जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं, अब ये वाले ये प्रिडिक्ट नहीं करते, अब ये सोचते हैं। अब इन लोगों को इतना ट्रेन किया गया है, इतनी इनकी ट्यूनिंग हुई है, ये आपका एक आंसर सही रीजनिंग के साथ आपको आंसर देता है। तभी इनको कहा जाता है रीजनिंग मॉडल्स। जैसे अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा डीप सीक R1, विच इज़ अ रीजनिंग मॉडल, जो कि आपको रीज़न के थ्रू समझ के, खुद समझ के फिर आपको आंसर देता है। तभी ये टाइम लगा के अब देते हैं। अब आपको इंस्टेंट नहीं मैसेज मिलेगा, इंस्टेंट आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये आपको बेसिक चीज़ बताई है। अभी हम बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों को डीप लर्न करना है, आपने इन सब का फ्रॉम स्क्रैच लर्न करना है, आपने सब चीज़ें देखनी है, सुननी है, समझनी है, तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आप लोगों को एक
पूरा रोड मैप और सब वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। सो इसका अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एआई एजेंट में अभी जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे दैट्स कॉल्ड N10 अब एक प्लेटफॉर्म है एआई एजेंट्स का जो कि बहुत अच्छा इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटीग्रेशंस मिलेंगे। इंटीग्रेशंस होते हैं मतलब जो आपको एप्स मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऐप है स्लैक वाली ऐप आपको मिल सकती है। आपको जो भी आपको अगर ट्विटर चाहिए, आपको यूट्यूब चाहिए, आपको व्हाट्सएप चाहिए, आपको टेलीग्राम चाहिए, आपको ये सब इंटीग्रेशंस, जीमेल आपको अकाउंट चाहिए, ड्राइव, कुछ भी, ये आपको सब देगा। सब इंटीग्रेशंस इसके अंदर है। सो दैट्स वाई ये बहुत इजी टू यूज़ टूल है, नो कोड टूल है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग में, कोई आपने बैकग्राउंड नहीं रखा हुआ, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं है आपके लिए कि आप इसको स्टार्ट ना करें। इसको आपको हर हाल में हर बंदे के लिए इतना आसान बनाया गया। सो सबसे पहले ये होगा कि आप लोगों अपना स्टार्ट करेंगे। गेट स्टार्ट विद अ फ्री प्लान आप कर सकते हैं। इधर आप अपना फुल नेम, जो भी आपका ईमेल है कंफर्म करें, पासवर्ड डालें, अकाउंट नेम डालें और स्टार्ट अ फ्री 14 डेज ट्रायल। ये सिंपल मेथड है। इसमें मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूंगा कि आप सबको ये इजी मेथड पता होगा। इसके बाद फिर जब हम जाएंगे, देखिए गाइस, जब आपने अपना एंटर कर दिया हो, सब डिटेल्स आपने अकाउंट का कर दिया, अब इधर बस आपने आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप बस कर लें इसको। और नो बस आप कर दें और ओके को दबा दें और बस आप यूट्यूब को दबा दें। हमने मेरी तरफ से देख लिए और स्किप अभी इसको कर दें, ठीक है, ओके। सो अब गाइस मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये सबसे पहले आपका खुलेगा, जो कि ये आपका नाम होगा इधर, और 14 डेज़ का आपका फ्री ट्रायल है। और सबसे पहले आपके सामने होगा ये ऐड प्रोजेक्ट्स वाला एक सेक्शन होगा, जिधर बाद में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। और इधर आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं कि मतलब जो भी टेम्पलेट्स जो आपके पास डाउनलोड, अगर आपको वो बाद में, अगर आप कम्युनिटी से इसकी कम्युनिटी से टेम्पलेट्स भी इवन डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इधर से भी मिल सकता है अगर टेम्पलेट्स वाली साइड में जा सकते हैं। इधर आपका एडमिन पैनल है और ये सब कुछ है। अगर आपको डार्क मोड चाहिए, अगर आपका सिर्फ डिफ़ॉल्ट में वाइट मोड है, मतलब लाइट मोड है, उधर आप जाके इधर सिस्टम डिफ़ॉल्ट में जाके थीम में जाके आप इधर से डार्क चूज़ कर सकते हैं। वरना आपका लाइट, अगर किसी का लाइट है, वरना आपकी प्रेफरेंस है, जो भी, मैं डार्क पसंद करता हूँ, तो दैट दैट गोज़ वेल विद मी। सो या अभी हम अब स्टार्ट करेंगे अपना, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे और ये आपको मिलेगा इधर। अब आपको मैं बता दूं, ये एडिटर वाला पार्ट है। इधर आप हर चीज़ जो भी एडिट करेंगे, जो भी चीज़ बनाएंगे, ऑटोमेशन बनाएंगे, वो इधर बनेगी। और अगर आप इस सेक्शन में, एग्जीक्यूशन सेक्शन में जाएंगे, इधर जोन सा भी आप ऑटोमेशन बना के रन करेंगे, जब उसको आप टेस्ट करेंगे तो ये इधर आपको एग्जीक्यूशंस देगा। जितनी भी एग्जीक्यूशंस आ रही होंगी वो आपको देगा। अभी हम वापस अपने मोड में जाएंगे। ये सेव का बटन है। अगर आप इधर सेव करना चाहते हैं अपना पूरा वर्क फ्लो, तो आप इधर सेव कर सकते हैं, या आप इवन शेयर भी किसी के साथ कर सकते हैं। और प्लस ये माय वर्क फ्लो का एरिया सेक्शन है। इधर आप अपना रीनेम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट 1 आप लिख सकते हैं एंटर करके, और ये आपका नेम रीनेम हो गया। ये टैग्स हैं, ये टैग्स आप यूज़ करते हैं कि अगर आप पर्सनल में जाएंगे, आपको मैं पर्सनल में जाके दिखा दूँ। पर्सनल में अगर आप गए तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक अभी वर्क फ्लो बना हुआ है। जब बंदे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनके वर्क फ्लोज बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल वर्क फ्लोज होते हैं उनके, जितने भी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं एक निशानी के लिए। आप अपने लिए, अपनी आसानी के लिए आप टैग्स बना सकते हैं। जैसे इसको हम कह सकता हूँ टेस्ट 1 आप लिखते हैं इसको, कि ये एंटर कर दूँ, ये टेस्ट 1 आया। अब इधर भी ये आपका टेस्ट 1 आ गया।
ये आपने इसको, अब जो टैग आपने चूज़ किए, अब अगर आपका बहुत ज़्यादा वर्क फ्लोज होते इधर, तो उसके आसानी के लिए आप लोगों इस वाले फ़िल्टर वाले बटन में जाते हैं, इसको आप प्रेस करते हैं, इधर आप टैग्स अब चूज़ करते हो, टेस्ट वन करते हैं, और ये ओनली जिसमें टैग्स में टेस्ट वन जो लिखा हुआ होता है, इस सिर्फ आपके वो फ़िल्टर आउट करके आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वन में जाएंगे। अब अगर आप इधर प्लस को प्रेस करेंगे ऐड करने के लिए, या अगर आप इधर ऐड करने के लिए करेंगे, तो दोनों सेम आपको ये रिज़ल्ट देगा। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इधर। अब आपका ऑप्शंस अब ये जैसे ट्रिगर मैनुअली बेसिकली है आपका वर्क फ्लो स्टार्ट करने के लिए एक टूल है। ये आपका वर्क फ्लो स्टार्ट करता है, ये ट्रिगर करता है आपके वर्क फ्लो को कि वो स्टार्ट हो, कोई चीज़ स्टार्ट करे, कोई चीज़ जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल स्विच ऑन करते हैं, लाइट जिधर से आती है आप समझ लें ये स्विच है, ये आपकी वर्क फ्लो स्टार्ट कर देगा, ये आप जो भी आप देंगे। बाकी अभी मैं आपको उन चीज़ों के साथ साथ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोगों का ट्रिगर मैनुअल नहीं यूज़ करेंगे। ट्रिगर ये भी आप कर सकते हैं, ये सिर्फ अगर आप एक क्लिक इसको क्लिक करेंगे तो ये समझेगा कि ये स्टार्ट हो गया। ग्रीन का मतलब ये स्टार्ट हो गया, अगर रेड होता तो इसका मतलब कोई फॉल्ट थी, लेकिन ये स्टार्ट हो गया। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम जाएंगे प्लस वाले बटन को, ये आप दबा दें और इधर आप जाके ऑन चैट मैसेज आप जाएं, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको ये अब चीज़ शो होगी, ये है व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड। इसको आप कह सकते हैं ये भी जैसे वो एक माउस का क्लिक था, ये चैट से आप ट्रिगर कर रहे हैं, ये आप चैट से अपना वर्क फ्लो चला रहे हैं। और ये आप साइड में किसी को भी प्रेस करें तो ये अब आपको आएगा, ये चैट होगा। और इवन अगर आप इसको ओपन चैट करेंगे, आप कुछ भी इधर बात लिख सकते हैं, और ये ग्रीन हो गया क्योंकि ये ट्रिगर किया इसने, और ये इसका मतलब ये चल रहा है, ऑन हो गया है। तो ये अब बेसिकली इसको भी हाइड करते हैं चैट को। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोगों, अब मेरा बेसिक जो एम है इस वीडियो में, मेरा एम है कि मैं एक कैलेंडर बनाऊं जिसको हम लोग आराम से उसमें बुकिंग्स कर सकें। कैलेंडर में कोई भी बुकिंग अगर करनी हो, कि हमको स्केड्यूल मीटिंग करनी हो, बस हमने इस चैट में लिखना है कि मुझे आज 5 बजे की मीटिंग के लिए बुक कर दो, एक स्लॉट बुक कर दो अपने ही कैलेंडर में। बेसिकली ये हम बनाएंगे, ये ऑटोमेट हम करेंगे। यूजुअली बंदे मैनुअली जाते हैं, हम इधर से ही सिर्फ करेंगे। इधर से ही सिर्फ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस के बजाय आप अगर टैब भी अपने बटन में अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे टैब को, तो साथ ही आपके पास वही चीज़ खुल जाएगी। इधर आप जाके अब अपना AI एजेंट लिखेंगे, इधर आप एजेंट अगर लिखते हैं तो आपको AI एजेंट की ऑप्शन मिलती है। ये अब एक AI एजेंट सेटिंग, इस चीज़ को आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है। बस आप भरी हुई चीज़ें हैं तो आपको लग रहा है बहुत कंफ्यूज है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं समझाऊंगा तो आपको हर चीज़ का समझ आएगी कितना इनने एक कंफ्यूजिंग काम को इनने ईजी बनाया हुआ है, और नॉन कोडर्स के लिए, सब के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एजेंट अभी यूज़ कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड टूल एजेंट। टूल एजेंट का ये काम है कि जितने भी फॉर एग्जांपल टूल्स इसको हम प्रोवाइड करेंगे, ये सिर्फ उन टूल्स के साथ काम करेगा। बेसिकली इट्स ऑल वर्क, इसका यही काम है। और जो एक कन्वर्सेशनल एजेंट है, बेसिकली जो भी दो एजेंट्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो एक टूल एजेंट है और एक कन्वर्सेशनल एजेंट है। बाकी ये जो चार हैं, इनको अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप इनके बारे में अभी अचानक लर्न करें, लेकिन ये इनके एजेंट्स का अपना अपना काम है और अपने अपने टाइम में इनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बंदे ये दो ही यूज़ करते हैं। कन्वर्सेशनल एजेंट्स वो होते हैं जिनको आप फॉर एग्जाम्पल स्पेशली वो चैट्स के लिए वो बहुत बनाए गए होते हैं कन्वर्सेशनल। ये आपके जितना भी अगर आपने कोई भी कंपनी का फोल्डर, कंपनी के क्वेश्चंस आपने आंसर करवाने हो ना, कोई भी चीज़ हो, तो कन्वर्सेशनल एजेंट्स आप क्या वो यूज़ करें। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन फॉर अदर पीपल, न्यूबीज से आपको मैं टूल एजेंट के बारे में बता रहा हूँ। मैं अभी आपको बाकियों का इन डेप्थ अभी नहीं बता रहा। आप लोगों मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि अगर आप लोगों को एक इन डेप्थ ये पूरी चीज़ें चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा
बाद में, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट बनता है आप लोगों का। आप लोगों लाइक करें, अगर मुझे इनफ लाइक्स मिले तो मैं फिर देखता हूँ इसके बारे में। सो बेसिकली अब ये है सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज। ये यूज़र मैसेज का है, या ये कह रहा है कि ये जो पीछे अभी हमने चैट ट्रिगर जो हमने लगाया है, जो ट्रिगर नोड हमने अभी लगाई है, ये उसका ही सोर्स लें या आप डिफाइन करेंगे नीचे। वो जब बड़े वर्क फ्लोज में बड़ी हम बनाते हैं चीज़ें, पूरा एक वर्क फ्लो बनाते हैं, उसके लिए हमको ये एक पूरा यूज़र डिफाइन बिलो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोगों को पता है कि जो भी चीज़ कनेक्टेड है पीछे, फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं, ये वाली जो चैट मैसेज वाला जो ट्रिगर हमने लगाया हुआ है, ये सही है हमारे पास, तो इसका हमने ये अटैच किया हुआ है। नीचे ये जो आप चीज़ देख रहे होंगे, ये लिंक है, ये इस पिछले वाले का लिंक आप समझ लें। ये इसको हम बता रहे हैं इस एआई एजेंट को कि पिछले वाले चैट हमने तुम्हारे साथ लिंक किया है, तो इधर से जो मैसेज आएगा तुमने वो एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बेसिकली ये बस बता रहा है इसमें। हम यूजुअली इसमें जेसॉन कोड एक होता है, और यस अभी हमने ये एआई एजेंट बस ऐसी किया है। अब हम इधर चैट मॉडल में जाके इसको ऐड को दबा दें। अब चैट मॉडल वो है जो भी एलएलएम जो मैंने आपको बताया था, एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, जितने भी हैं, अगर आप इनमें से कोई से भी चैट मॉडल्स को आपने इसके साथ लगाना है, तो आप लोगों के लिए आप इनमें से चूज कर सकते हैं। जैसे एंथ्रोपिक जो क्लाउडिया का चैट मॉडल है, वो भी आप लगा सकते हैं। इवन अगर आपने जो भी जेमिनी, डीप सीक लगाना है, जेमिनी, गूगल का ग्रोक, ट्विटर का, एक्स का, मिस्ट्रल एक नया है, ओलामा भी है, ये सब मॉडल्स, ये ओपन चैट मॉडल जो चैट जीपीटी के, ये सब मॉडल्स जो भी है ना, ये एआई एजेंट को आप कह सकते हैं अलाइव कर देगा। एआई एजेंट अभी काम नहीं कर सकता। एआई एजेंट काम कब करेगा, इसको लाइव कैसे हम करेंगे, जब हम कोई इसके साथ मॉडल अटैच करेंगे। अभी के लिए हम मॉडल करने वाले हैं ओपन एआई चैट मॉडल अभी हम करेंगे, और दिस वन ये चैट जीपीटी का अपना होता है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ GPT-4o मिनी। GPT-4o मिनी में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कम एक्सपेंसिव है, मतलब अफोर्डेबल है, और आप इजी टू यूज़, कोई भी आम बंदा ये यूज़ कर सकता है। क्योंकि बाकी अगर आप मॉडल्स लगाएं, वो बाकी टास्क वो वाले आप लोगों के लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे लाएंगे। डिफरेंट हर LLM मॉडल हर डिफरेंट काम के लिए ज़रूरत पड़ता है, और इसको भी इन डेप्थ अगर आपने समझने की कोशिश करनी है तो लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना। इसके लिए LLMs की पूरी एक वीडियो अलग हो सकती है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हर LLM अपने चीज़ के लिए मशहूर है, अपने रिजल्ट्स को ये अच्छा देता है। अब चैट जीपीटी, ये अब जो चैट जीपीटी का GPT-4 मिनी है, ये अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स चैट बॉट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो हम इसको तभी यूज़ करते हैं, और लेस एक्सपेंसिव है, सो दैट्स वाई ऑल्सो। तो सबसे पहले अब हमने इसको अटैच तो कर लिया, लेकिन एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसको लाइव नहीं किया। और यूजुअली इधर जाके बंदे जाते हैं ओपन एआई से, आप इधर, सॉरी अगर मैं फिर से कहता हूँ, ये जो रेड वाला एरिया जो सेक्शन आ रहा है, सेलेक्ट क्रेडेंशियल्स, इधर हमने अब क्रेडेंशियल्स डालने, मतलब हमने इस चैट मॉडल के लिए कहा जाता है एपीआई एक टर्म यूज़ की जाती है जो कि करनी है किसी के साथ। फॉर एग्जांपल आपको मैं अब एग्जांपल देता हूँ। एक अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं, आप उसके बाद आपके पास एक वेटर आता है। वेटर को आप समझे एक एपीआई है, वेटर इज़ एन एपीआई। वो वेटर आएगा, उसको आपने अपना ऑर्डर देना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये वाला बर्गर चाहिए, ये चीज़ चाहिए। वो जाता है अपने किचन में, जाता है, वो ऑर्डर देता है शेफ़ को, शेफ़ बना के फिर वही जो आपका वेटर होता है वो आपके पास लेकर आता है आपका खाना, और वही उस चीज़ को जो वेटर है उसको एपीआई कहते हैं। एपीआई का भी यही काम है। एपीआई मतलब बिल्ड्स अ ब्रिज बिटवीन टू सॉफ्टवेयर ऐप्स, कोई भी कुछ भी हो जाए, एपीआई आपका बात उधर तक। अब हम जैसे क्या अटैच कर रहे हैं, अब ये LLM है, चैट जीपीटी को अटैच करना है। चैट जीपीटी को पता नहीं है कि वो किसके साथ अटैच होने वाला है, मतलब कैसे उसको पता चलेगा कि मैंने ये चैट जीपीटी का ये ऑन इधर की है। जो तभी उसको समझ आएगी कि मैं उसका कोई एपीआई की कोई ब्रिज बनाऊंगा कि उसको समझ आए कि इसके साथ मैंने लिंक कर दी है, इस
NA10 के साथ मैंने लिंक किया। सो दैट्स वाई हम क्रेडेंशियल्स में, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, जिधर एक आपको API की रिक्वायर होती है और बेस URL रिक्वायर होता है। ऑर्गेनाइजेशन ID इज़ ऑप्शनल, इसको आप फिल करने की ज़रूरत नहीं। सो बंदे यूजली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों ओपन AI के पास भी जा सकते हैं, चैट GPT में जाएं और उधर से आप ले सकते हैं, टॉप अप करवा लें, थोड़ा सा बैलेंस। लेकिन फॉर दिस वीडियो कि आप सब मेरे साथ आप गो थ्रू करें और ये सब बंदों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। सो दैट्स वाई मैं आपको एक फ्री राउट बताऊंगा जिस तरीके से आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट आप कर सकते हो। इधर जाके सिंपली आपने ओपन राउटर लिखना है, ठीक है। ये ओपन राउटर एक ऐप है, एक थर्ड पार्टी ऐप है जो कि हर LLMs के जितने भी मॉडल्स हैं उनके API कीज ये आपको देता है। यूजुअली बंदे उधर जाते हैं उनके ऑफिशियल साइट्स में, लेकिन आप इधर भी जा सकते हैं अगर आप लोग ट्रस्ट नहीं करते। जितने भी LLM मॉडल जैसे डीप सीक या इनके ट्रस्ट नहीं करते इधर अपना कार्ड शार्ड देने का, तो आप ओपन राउटर में जा सकते हैं क्योंकि ये सेफ है, सेफ वेबसाइट है। जो भी है आप इधर आराम से अपना साइन इन करेंगे, साइन इन में आप गूगल अकाउंट आप अपना अटैच। सो इससे ये होता है, ये ओपन राउटर आपको फ्री $1 मतलब बैलेंस दे देता है आपको। सो दैट्स वाई। और जितना भी GPT Mini 4 जो मैंने आपको बताया वो अफोर्डेबल होता है, तो उस क्रेडिट्स में आप बहुत से टास्क पूरे कर लेते हो, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इधर अब आप सर्च मॉडल्स में जाएंगे, इधर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब ये सब मॉडल्स, सब जितने मॉडल्स आप सोच सकते हैं ये सब हैं। ये अभी नया मॉडल आया है विच इज़ Claude 3.7 एंथ्रोपिक ने की है। ये बहुत अच्छा वाला मॉडल है, कोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये अब नया एक और आया है GPT 4.5 PI, ये वाला बहुत अच्छा है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल हमने फ्री जाना है, आपने बस सिंपली इधर लिखना है 4o mini लिखना है, सॉरी 4o mini, और ये आपको जाके देगा ये वाली ये एरिया लाएगा आपके सामने। अब आप इधर देख सकते हैं ये 0.15 फॉर मिलियन टोकन्स के लिए आपको कर सकते हो। अब टोकन्स, इस हर चीज़ में टोकन्स यूज़ किए जाते हैं। अब टोकन्स को अगर आप लोगों को अलग वीडियो चाहिए, मैं टोकन्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि टोकन्स आर टोटली डिफरेंट। मतलब टोकन्स आपको पता होना चाहिए कि आप जब आप लोग टॉप अप कर रहे हैं आपके पैसा डिपेंड, मतलब आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जो भी आप चीज़ लिखते हैं अपने एजेंट को कि तुमने ये टास्क करना है, ये चार्ज होता है। कि अगर आपने आपसे गलत हो गया, आपने गलत लिखा लंबा और उसने आपको जो भी AI एजेंट है या जो भी AI मॉडल है उसने आपको रॉन्ग रिजल्ट दिया, आपका चार्ज तब भी होगा। तो आपको टोकन्स के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो जिसकी वजह से उस पे भी मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा कि टोकन्स क्या होते हैं, क्या आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये इतने इनपुट और आउटपुट टोकन्स हैं। बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए अफोर्डेबल हैं और ये आपका मतलब काउंट करेंगे बाद में। अभी फॉर एग्जांपल हमने जाना है API में क्योंकि हमको API की चाहिए। अभी हम जाएंगे API को प्रेस करेंगे, पहले हम इधर जाएंगे क्रिएट API की। अब इधर आप क्रिएट करेंगे, आपके सामने आएगा, इधर आप क्रिएट की में जाएंगे और इधर आप बस एग्जाम नेम में बस लिख देंगे टेस्ट 1 और आप क्रिएट कर दें इसको, और ये आपकी API की शो हो जाएगी। ये वाली की API जो भी आपके सामने आई है, इसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। इट्स लाइक अ पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड है। अगर ये API की किसी के पास भी चलेगी, जितना आपने टॉप अप करवाया होगा बंदा आपके इस की के साथ ही वो यूज़ कर रहा होगा कि डिफरेंट काम कर रहा होगा, वो यही एजेंट्स पे लगा रहा होगा, क्या कुछ में लगा रहा होगा, आपकी API की ज़ाया होती जाएगी, बैलेंस कटता जाएगा। तो API की आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, सिंपली आपने सिर्फ कॉपी कर देना है। मैं अभी इस वीडियो के बाद इस API की को डिलीट कर दूंगा क्योंकि किसी के साथ शेयर नहीं करना। और इसको मैंने अभी कॉपी किया, इस वाले बटन, क्लिप बोर्ड वाले बटन को बस प्रेस कर दें और फिर साथ ही अपने NA10 में जाएं, API की में Ctrl+V आप दबाएंगे, आपके पास ये API की आपने एंटर कर दी। अब फॉर द बेस URL हम वापस जाएंगे, इधर ही इसको क्रॉस करो, इधर आप बैक जाओ आप वापस। अब नीचे जब हम वही उस सेक्शन में ही है API वाले इस सेक्शन में नीचे जाएंगे तो आपके पास एक होगी ये बेस URL, ये आपके पास लिखा हुआ है। इसको आप बेसिकली बस कॉपी कर लें,
देखना आप स्पीच मार्क्स को ना करना, इसको आपने किया, इधर जाके बस आपने कंट्रोल बी को दबा दिया, ये आपका इसने एंटर कर दिया। सेव को आप जब दबाएंगे तो आपका ग्रीन, आपका क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट एक हो गया, कनेक्टेड है, और ये आपने एक फ्री एपीआई की आपको मिल गई और ये आप यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो के लिए। और फिर इधर नीचे जाके आपने मॉडल वाले एरिया में, आपका डिफ़ॉल्ट में कोई सेलेक्ट नहीं होया होगा तो आपने इसको प्रेस करना है। इधर जाके अपने मॉडल्स आपने सेलेक्ट करना है, जो उनसा मैं भी आपको बताऊंगा जिसकी आपने एपीआई की है। इस मॉडल में आप ऊपर जाएंगे, इधर ये ऊपर जैसे आपने बेस यूआरएल किया, ऊपर जाएंगे, ये अब जैसे ओपन एआई GPT-4 मिनी लिखा हुआ है, इसके नीचे एक और क्लिपबोर्ड का ये एरिया, ये जो ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें हम इसको कॉपी कर देंगे द क्लिपबोर्ड को ही प्रेस करके। अब इसको प्रेस करेंगे, सर्च में हम जाएंगे और इधर हम कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं, एक सेकंड सब करें, या ओपन AI GPT-4 मिनी। अब हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये अब आपकी चैट मॉडल अलाइव हो गया, अब आपका चैट GPT अलाइव है। अब आप कुछ भी इधर अगर अपने चैट में कुछ भी टेक्स्ट में, मतलब अगर आप ओपन चैट करते हैं, इधर आप कुछ भी अगर लिखते हैं, पहले हाई का उसने मैसेज नहीं दिया था, अब अगर आप हाई लिखेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अभी इसने रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेक श्योर द लास्ट एग्जीक्यूटेड नोड आउटपुट्स द कनेक्ट द कंटेंट टू डिस्प्ले है। अभी हमने एआई एजेंट को इस पिछले वाले के साथ कनेक्ट नहीं किया, इसको कनेक्ट सेव करके मेक द चैट पब्लिक आप कर देंगे और इस मैसेज को आप बस डिलीट कर दें। और या अब आप हाई लिखें, अब वो देखें, अब आपने हाई लिखा, अब इसने आपको एआई एजेंट ने लिखा आपको वापस हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। अब आपको वापस मिल गया, ठीक है। अब आपको वापस उसने रिप्लाई किया, अब इसका मतलब आपका एआई एजेंट काम करना शुरू हो गया। सो अब इधर से हम क्या करेंगे, अब हमको कैलेंडर का एक बेसिक टास्क करना पड़ेगा। अभी आज की वीडियो के लिए बहुत बेसिक है, तो टूल में आप सिंपल जाएंगे, अभी आप इसको डिलीट कर दें और हाइड चैट कर दें, ठीक है। अब आप टूल्स में जाएंगे और अपना कैलेंडर, गूगल कैलेंडर टूल बस ओपन कर देंगे, आपके पास कैलेंडर वाला ये टूल है, ये ओपन हो गया अचानक साथ ही। फिर आपने इसको वही क्रेडेंशियल्स में जाना है, इसका भी आपको अलग क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा। सिंपली ये तो बस साइन इन विद गूगल आप जाएंगे, अकाउंट है सबको सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा और नाउ वो कनेक्शन सक्सेसफुल चाहूँगा, इट्स द अकाउंट इज़ कनेक्टेड और अब मैं एक्स करूँगा। अब वो हमारा कैलेंडर में भी क्रेडेंशियल्स अब आ गई हैं। टूल डिस्क्रिप्शन में सेट ऑटोमेटिकली ये सही है, रिसोर्स में इवेंट है, फॉर एग्जांपल हम एक कोई भी मीटिंग इन सब चीज़ों को इवेंट कहेंगे इधर, तो हमको इवेंट्स बनाने मतलब हमने एक नए नए स्लॉट्स में क्रिएट करने इवेंट्स, कुछ भी आप मीटिंग्स ये सब, इसको इवेंट के हम लेबल देंगे। और ऑपरेशंस में हम जाएंगे क्रिएट, क्योंकि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम चैट से एआई एजेंट को ही कहेंगे वो क्रिएट करो कैलेंडर में। सो नाउ कैलेंडर में हमने क्रिएट किया और फिर उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, डिलीट की ऑप्शन भी, विच इज़ कि आप डिलीट बाद में कर सकते हो, ये भी इसका अलग आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर गेट का भी है, फिर गेट मैनी का भी है, फिर एक अपडेट का भी है और एक कस्टम एपीआई कॉल का भी है। अभी हम सिर्फ क्रिएट करेंगे, दैट्स टू सिंपल, वे टू सिंपल। और फिर उसके बाद कैलेंडर में कैलेंडर वाली ऑप्शन में गए हैं, फ्रॉम लिस्ट है, इसको फ्रॉम लिस्ट में ही चूज़ करो और कैलेंडर आप बस आपकी ईमेल अभी नीचे लिखी हुई आएगी, आपने उसको बस सिंपल सेलेक्ट बस कर दिया। अब ये स्टार्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टार्ट टाइम है, मतलब स्टार्ट डेट कुछ भी। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि ये डेट टाइम इसने बताया। इसका ये जेसॉन में लिखा हुआ है, नाउ का मतलब आज का करंट टाइम बता रहा है,
डॉलर का साइन होता है स्टार्ट में हमेशा, कोई भी अगर आपको स्टार्ट करना पड़ता है तो एक और ये अब एक और चीज़ है, ये एंड का लिखा हुआ है। अभी यूजुअली हमने ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है, जस्ट लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, इसको बस आपने प्रेस कर देना है और इसको भी आपने प्रेस करना है। इट्स टू सिंपल, आपको इन चीज़ को उस तरह नहीं आपने देखना। और बस अब हमारा कैलेंडर का हो गया, ये सेट है हमारा कैलेंडर। और अब जाके अगर आप चैट जीपीटी में इधर ये चैट में जाते हैं सॉरी, और इधर अगर आप लिखते हैं बुक मीटिंग फॉर टुडे एट 5 PM, सो अभी ये मीटिंग आपकी कह रहा है द मीटिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली बुक्ड फॉर टुडे एट 5 PM, यू कैन व्यू द इवेंट। सो इसने कहा है कि हमने कर लिया, तो हम अपना कैलेंडर में जाते हैं, जिस आईडी की जो ये सेम आईडी है आपकी, उसमें ही जाके कैलेंडर में चेक करते हैं कि हमारी आज के वक्त की 5 बजे की मीटिंग बुक हुई है या नहीं। ये नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी हमने एआई एजेंट को बताया ही नहीं है कि आज की डेट क्या है। क्योंकि एआई एजेंट को तो डेट नहीं पता, सिर्फ कैलेंडर को पता है कि डेट क्या है। एआई एजेंट को भी समझाना है कि डेट ये है। एआई एजेंट को आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक बच्चा है, इसको आपको समझाना पड़ता है हर चीज़, मतलब हर चीज़ आसान तरीके से समझानी पड़ती है, सब बेसिकली ये होता है। तो एआई एजेंट को हमने आसान टर्म्स में समझाने के लिए यही हमारा काम है कि हम इसको अब सिस्टम मैसेज देंगे। ये जो ऊपर था ये यूज़र मैसेज था, मतलब जो भी ये वाला इनपुट जो हमने चैट से जो भी टाइप कर रहे हैं, ये यूज़र जो टाइप कर रहा है वो सब मैसेज एआई एजेंट को जा रहा है। अब हम सिस्टम को मैसेज देंगे कि ये वाली चीज़ें तुम के अंदर उसके अंदर, मतलब उसको हमने बस पहले बता देनी है। अगर यूज़र मैसेज कोई भी आए तो वो उस सिस्टम मैसेज से ही हर चीज़ सीख के उस यूज़र मैसेज को डील करेगा उस तरीके से। सिस्टम मैसेज में ये अभी इधर लिखा हुआ यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। अब हम एंटर कर देंगे, इसको आप एक्सप्रेशंस को प्रेस करें और इसको आप बड़ा कर दें बटन को दबा के। अब आपका ये चीज़ बड़ी होगी। अब फॉर एग्जांपल यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, अब इधर हमने पूरा इनको प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। जो हम चैट जीपीटी में करते थे ये प्रॉम्प्टिंग करते थे ये अब चीज़ें, लेकिन प्रॉम्प्टिंग का भी एक अलग चीज़ है, अपनी एक पूरा उसका स्किल है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स भी बने होते हैं, बनाने भी पड़ते हैं, सोच समझ के इसको करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉम्प्ट अगर आपकी बहुत अच्छी होगी आपको रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग नहीं अच्छी होगी तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं अच्छे मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई अगर आपको प्रॉम्प्टिंग का भी आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, दैट वी कैन मेक अनदर वीडियो अबाउट दैट। और प्रॉम्प्टिंग का डू लेट मी नो अगेन ऑन द कमेंट्स, और मैं आपको प्रॉम्प्टिंग की भी चीज़ें बताऊंगा इन डेप्थ। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बतानी चाहिए, बस अभी के लिए मैं आपको बस थोड़ी सी चीज़ें बस आप मेरा कॉपी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे काम आपका करेगा। योर हेल्पफुल असिस्टेंट, इसको हम ऊपर जाके बस टैग इधर आप हैश टैग हैश करेंगे और आगे ओवरव्यू लिख देंगे, मतलब ये बता रहा है तुम कौन हो, तुम एक असिस्टेंट हो। और हैश टैग इसलिए हम यूज़ करते हैं, हैश इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दैट इज़ यूज फॉर हेडिंग, वो एक हेडिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब हम एंटर करेंगे इधर, फिर जाके फिर हैश को प्रेस करेंगे और इधर हम जाके कह सकते हैं कि इसका रोल इसको बता सकते हैं, कैप्स में ही आप लिखें रोल। अब इधर नीचे जाके भी हम ये प्रॉम्प्टिंग का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके लिए अब रोल में जाके मैं इसको समझा देता हूँ कि योर रोल इज़ to schedule meetings and events as per the user requirements and
यही आपको बता सकते हैं। बेसिकली अभी हम छोटा ही जाएंगे और प्रॉम्प्टिंग से ये आपके जितने जो आपको मैंने टोकन्स बताए थे, टोकन्स प्रॉम्प्टिंग की वजह से जितना लंबा प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा उतना आपके टोकन्स कटेंगे, उतने आपके टोकन्स। तो जितना आपका शॉर्ट, प्रिसाइज, सिंपल और इजी टू मतलब एक्सप्लेन होगा तो उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलेगा और टोकन्स भी आपके कम कटे जाएंगे। और इधर अब हम इसको बताएंगे टूल आपका क्या है। सो टूल भी इसको हम डिफाइन करेंगे। टूल इधर जाके पहले तो हम जाते हैं साइड में क्लिक करके गूगल कैलेंडर, तो हम इसको बस आप इधर जाके इसका नेम कॉपी कर लें और टूल में जाएं इधर या एजेंट में इसको बड़ा करें, टूल में गए और कंट्रोल वी आपने दबाया, गूगल कैलेंडर स्पेस दें, एक डैश आप लगा दें और स्पेस फिर दे दें और इसको बता दें यूज़ दिस टूल टू टेक action for scheduling meetings and events। ओके, बेसिकली ये बता दिया और फिर हम फुल स्टॉप और फिर एंटर करके हम इधर फिर से हेडर एक बना देंगे और इधर हम बस लिख सकते हैं कि कंक्लूजन, ठीक है। और इधर अब आप जाके आप बताएंगे टाइम का बताएंगे, क्योंकि ये टाइम भूल गया था, इसको टाइम का बिल्कुल नहीं पता था इसने। तभी जो आज का दिन है 6 मार्च है, थर्सडे है, इसको नहीं पता था। मैंने कहा था 5 बजे की तुम करके दो, उसने पता नहीं कौन से टाइम की करके दी है। सो दैट इज़ वाई हम कंक्लूजन में बस लिखेंगे यूज़ दिस करंट टाइम डेट एंड स्पेस दबाएंगे। ओके, नाउ आपने ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, आप देख सकते हैं इसको डबल ब्रैकेट्स चूज़ करनी है और इधर जाके अब आपने सजेस्टेड में ही जेसॉन नहीं नाउ को दबाएंगे। नाउ एक इसका अपना एक वेरिएबल है जो कि टाइम और डेट टाइम के पूरा समझाता है। सिर्फ अभी मैंने नाउ को प्रेस किया और ये आपके सामने डेट और टाइम लिखा हुआ आ गया 2025-03, ये सब कुछ आपके सामने आ गया। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में आप इधर छोड़ सकते हैं। अभी आके मैं आपको एस बस बता रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं एक प्रेजेंटेबल लगे। तो मैं यूजुअली ये कहता हूँ डॉट को वही उसको फुल स्टॉप को आप कर लें और फॉर्मेट को आप सिर्फ दबा दें। फॉर्मेट में जब आप करेंगे ये खुद ब खुद ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा वाई, तो ये मतलब डेट लिखी जाती है। आप बेसिकली यही आएगा अभी आपके सामने 2025 इट्स 3 and 6 ये जो भी डेट है आज की। और फिर अगर आपने टाइम भी शो करना है स्पेस सीधे जाके डबल वही ब्रैकेट्स नाउ में जाएंगे, नाउ आ गया डॉट और सिर्फ फॉर्मेट और वही जो आपके पास जो ये सिर्फ है सेम, ये अब हमको नहीं चाहिए, इसको हम बस कट करेंगे। देखना ये जो आपके पास जितने भी ये स्टेटमेंट मार्क्स हैं इन सबको रहना चाहिए, इन लोगों को डिलीट नहीं करना। इसके बीच के अंदर ही बस आप लिख सकते हैं टी और ये आपके सामने टाइम बता रहा है। अगर आप टी और लिखेंगे मतलब अगर आप एक टी भी लिखती हैं तो ये शॉर्ट टाइम आएगा, शॉर्ट टाइम ठीक है 9:30 PM और ये सब कुछ ये अब बता रहा है और हमने इसको कर लिया। बस अब ये देखें हम कितना शॉर्ट हमने लिखा है ये, क्योंकि बेसिक टास्क है और जितना शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा, सिंपल होगा, उतना आपका एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ आप जाके सिर्फ एक्स कर दें और बस अब आप इधर जाएं और अपने इस चीज़ को सबको सेव कर दें। इधर जाके आप सिर्फ आप चैट में जाएंगे, चैट में आप जो कुछ लिखना चाहें, आप अगर लिखना चाहें कि मैंने करना है, इससे पूछना है कि स्केड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो बाय 5 PM, क्योंकि आज का 5 PM तो नहीं है, अब 9 हो गया, तो मैं कल का ही अब कर रहा हूँ बाय 5 PM और स्केड्यूल मीटिंग फॉर 5 PM टुमारो, बस ठीक है और एंटर किया। अब जाके एआई एजेंट को समझ आई है ये क्या चीज़ है, उसने गूगल कैलेंडर में गया है। अब इसने जाके आपको March 7, 2025 का दिया जो कि 5 PM के, जो लास्ट टाइम उसने दिया था उसकी इसने डेट कोई नहीं बताई थी। लेकिन यह अब आप कैलेंडर में जाएंगे और यह हियर्स योर कैलेंडर जब आपने अपना टाइम बुक कर लिया और ये है ऑटोमेशन और बेसिकली ये सबसे सिंपल
तरीका मैंने आपको बताया कैसे इसने, और इवन अगर आप फिर जाएंगे, आप कहते हैं कि मेरा कर दो बुक इवेंट बाय टमोरो, बाय टुडे, चलो आप कर दो टुडे 11 PM to 3 AM, और बुक इवन बाय टुडे 11 PM to 3 AM, और वो अब सब कुछ कर रहा है। मतलब AI एजेंट का जो काम है फिर वो गूगल कैलेंडर में जाके उसने वही सब कुछ बुक कर लिया, और अब 3 AM to 11 AM to 11 PM to 3 AM हो गया। जब जाएंगे नीचे जाएंगे, हेयर्स ये अब कैलेंडर के अंदर आपके पास आ गया। या सो बेसिकली ये टास्क इसने किया आपका काम, ये 11 PM 3 AM, और ये इधर भी आपका आ गया क्योंकि 3 AM नेक्स्ट डे भी शुरू हो गया। और या और बेसिकली ये था। अगर आपने अब इसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी है जो कि आपको और डिटेल में लेकर जाएगा, मैं जो आपको कैलेंडर का बताऊंगा, इस टूल को ही आपको, इस वर्क फ्लो को ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इससे एक, तो जो आपके जितने टाइटल्स आपके ऊपर लिखे हुए नहीं आ रहे वो टाइटल्स भी लिखे हुए आएंगे ऑटोमेटिकली, ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डिलीट कर सकते हैं इनको, क्योंकि अभी ये डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको कहेंगे डिलीट द बुकिंग्स फॉर टुडे, मतलब अगर अभी आप डिलीट द बुकिंग्स फॉर टुडे, वो अभी आपने उसको मैसेज किया है और उसने कहा टू डिलीट एन इवेंट गो टू, अभी ये बस आपको सजेस्ट दे रहा है कि आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अभी अंदर है ही नहीं कि इसको डिलीट किया कैसे जा सकता है, क्योंकि उसको अभी समझ ही नहीं है कि इस चीज़ों को डिलीट कैसे किया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और प्लीज़ आप लाइक कर देना और कमेंट्स में डू लेट मी नो कि आपको इसकी इन डेप्थ सब कुछ चाहिए, क्योंकि मैं एक पूरा रोड मैप मेरे पास है। मैं कब से इस AI एजेंट्स को कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजनेसेस के साथ जिनको हम ऑटोमेट करके दे रहे हैं। अगर आपको भी ऑटोमेशन करवानी है एज अ बिजनेस ओनर, डू लेट अस नो, कैन हैव अ कॉल और व्हाटएवर। लेकिन अगर आपको लर्न करना है, प्लीज़ लेट मी नो, आई हैव अ होल रोड मैप planned and designed and I can easily let you guys know, और आपको हम साथ एक स्टार्टिंग आप काम करना शुरू कर सकते हैं, आप ये स्किल भी सेल करना शुरू कर सकते हैं। So that is why do like this video, subscribe this channel,